The OnePlus 12 and iQOO 12 are both official in India and both smartphones come with Qualcomm's same Snapdragon 8 Gen 3 chipset, but they are not the same in terms of performance. मतलब कि दोनों फोन से आप हैवी गेम्स खेल सकते हो, दोनों फोन से आप हैवी टास्क निकाल सकते हो, बट एक स्मार्टफोन है जो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है और उसके लिए हम पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि बेंचमार्क, ताकि आप ऑब्जेक्टिवली देख पाओ कौन सा स्मार्टफोन नंबर्स में आगे है। और दूसरा होगा प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि रियल लाइफ स्पीड टेस्ट और गेमिंग टेस्ट। और छोटे मोटे गेम्स नहीं खेलेंगे भाई, महंगे फोन है भाई। वील पे हेवी ड्यूटी गेम्स लाइक BGMI, Call of Duty, Asphalt, GTA and Genshin Impact, just so that you can understand which smartphone is performing better। पर उसको शुरू करने के पहले इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। Both OnePlus 12 and iQOO 12 come with the same Snapdragon 8 Gen 3 chipset, up to 16GB RAM and up to 512GB storage। This year's OnePlus 12 is also a lot thicker because इसमें है 5400 mAh की बैटरी with 80 watt charging plus 50 watt की wireless charging है with proprietary charger। iQOO 12 is also more or less the same in terms of build compared to iQOO 12 जो last year का था, क्योंकि इसमें अभी भी है 5000 mAh की बैटरी with 120 watt fast charging but no wireless charging। अब जैसे कि मैंने बोला कि दोनों स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 3 आते हैं, but they're still not the same and that's because दोनों फोन्स में अगर परफॉर्मेंस मोड अगर आप ऑन भी करेंगे, iQOO 12 beats the OnePlus 12 in Geekbench very easily। यहाँ आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा गैप है दोनों के सिंगल कोर और मल्टी कोर टेस्ट में। इवन Antutu के स्कोर्स बहुत वाइड है, जबकि दोनों फोन्स ने सेम अमाउंट पे बैटरी कंज्यूम किया है, बट ये है कि iQOO 12 का इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा था टू जनरेट मोर पावर। वही डेडिकेटेड GPU टेस्ट की बात करें, 3D मार्क के एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ टेस्ट में iQOO 12 अचीव्ड अ मच हायर स्कोर, दो OnePlus 12 showed more stability and finally CPDT के रीड और राइट स्पीड आपके सामने है, जिस पे OnePlus 12 did a much superior job। तो अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देख सकते हो कि iQOO smashed OnePlus, so let's give iQOO 12 a score of 1 and OnePlus 0। and OnePlus के लैग करने के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। The most obvious reason that I can think of is that कि OnePlus 12 is probably not as optimized for the Snapdragon 8 Gen 3 chipset and that's because कुछ पुराने OnePlus phones में हीटिंग इशू की प्रॉब्लम रही होगी, so that could be one explanation and that's more likely because अगर आप throttle test में देखेंगे, iQOO did a more stable job in the throttle test। So does this mean कि OnePlus 12 real life में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है? Well, let's check that out। तो बूट टाइम में iQOO 12 हमेशा आगे है, लेकिन ऐप लोड टेस्ट में पॉपुलर ऐप्स जैसे कि Instagram, YouTube, Netflix, Google Maps और कैमरा ऐप ऑलमोस्ट एक ही स्पीड में लोड होते हैं। कैमरा ऐप से भी आप नॉर्मल फोटोज बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हो और नेटिव गैलरी ऐप से भी फोटोज और वीडियोस बहुत स्मूथली लोड होते हैं। तो रियल लाइफ स्पीड टेस्ट में आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस बहुत ही कम है, यानी कि 19-20 का फर्क है। तो लेट्स गिव OnePlus 12 a score of 1 and iQOO a score of 1 as well। तो फाइनल स्कोर आप सामने देख सकते हो। एंड बिफोर वी मूव टू द गेमिंग टेस्ट, वेल एक चीज है कि मैं सारे गेम्स को 10-10 मिनट खेलूंगा। टेम्परेचर आपके सामने है एंड एट द एंड ऑफ द राउंड वील सी व्हाट्स द टेम्परेचर एंड सी व्हिच फोन परफॉर्म बेटर। शुरू करेंगे Asphalt 9 से, which can be quite a graphically demanding game at times, though I did not face any problems playing it on both smartphones। दोनों फोन्स हाई ग्राफिक्स भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन I noticed iQOO 12 ज्यादा FPS मेंटेन करता है। Next we will go on to Call of Duty। Both smartphones again support max setting, but I like to play on moderate setting with high FPS। Again iQOO 12 से ज्यादा अच्छा FPS मिला, but performance was more or less similar on both smartphones। Also मुझे OnePlus 12 के साउंड फीडबैक ज्यादा बेटर लगे। इसके बाद खेलेंगे GTA 3, जिसको आप Netflix अकाउंट से भी खेल सकते हो। मुझे एक्चुअली GTA San Andreas ज्यादा पसंद है, बट वो iQOO 12 में अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन प्ले इट ऑन OnePlus 12। बट दोनों फोन्स में GTA 3 का एक्सपीरियंस एकदम एवरेज था। इनफैक्ट iQOO 12 में मुझे ग्राफिक्स ज्यादा बेकार लगे और स्टेटस भी ज्यादा नोटिसेबल थे, बट आफ्टर प्लेइंग Genshin Impact दोनों फोन्स में आई वाज हैप्पी कि सुपर हेवी गेम्स भी आराम से आप खेल सकते हो। अगेन मुझे लगा कि iQOO 12 में बेटर FPS मिल रहा था विद स्टैंडर्ड ग्राफिक्स, बट एट दिस पॉइंट आई कुड नोटिस iQOO 12 ज्यादा हीट कर रहा था। एंड फाइनली आते हैं BGMI में, सेम सेटिंग्स दोनों फोन्स में, विच इज एट 90 FPS विद स्मूथ ग्राफिक्स, बट वो 90 FPS मुझे iQOO 12 में ज्यादा मिला। OnePlus 12 में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, बट अगेन एक्सपीरियंस ऑन iQOO 12 वाज मच अहेड। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस iQOO 12 में भी अच्छा रहा, सो लेट्स गिव इट वन मोर पॉइंट। बट बिफोर आई कंक्लूड, मैंने एक और टेस्ट करा है जस्ट टू एंश्योर कि 4K रेंडरिंग कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए मैंने दोनों फोन से 4K फुटेज रिकॉर्ड किया, उनको इस वीडियो एडिटिंग ऐप में अपलोड किया, एंश्योर किया कि थोड़े एलिमेंट्स लग जाए एंड फाइनली एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग दोनों के फाइल साइज सेम होने चाहिए। And 4K rendering के बाद भी you can see iQOO 12 did a much better job, which brings the final score to
iQOO 4 and OnePlus 12 won. So the overall gaming test and objective test point out that iQOO 12 is much superior than the OnePlus 12. But ये भी याद रखो कि हर कोई गेमर नहीं होता. अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए, अच्छा बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अ क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, वेल OnePlus 12 कैन बी अ गुड ऑप्शन. और अगर आपको iQOO 12 ज्यादा पसंद आ गया, वेल हमने ऑलरेडी कंपैरिजन वीडियो अगेंस्ट iQOO 11 डाल दिया है हमारे YouTube चैनल पे, so you ensure that you subscribe to that. And until then, I'm Abhig, you're watching 91 Mobiles, and I'll see you soon.